कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। वीर जी, वीर जी, बहुत इंतजार कराया। अब कभी भी जेल मत जाना, और अगर जाना भी तो मेरी सहेली को साथ लेके जाना, और काके को भी। हाँ जी, जो इसने भी बड़े होकर नक्शे कदम पर ही चलना है, तो बाप बेटे ने मिलकर ही पीसनी है अंग्रेज की चक्की। ये तो आजाद हिंदुस्तान में बड़ा होगा। खुद गांधी जी ने कहा है कि स्वराज में अब देर नहीं, सिविल नाफरमानी के क्या छोटे लाट स्पीच देना अब घर जाके, वो जेल के दरवाजे से बाहर आके वापस जेल जाना है क्या? चल चल चल। लो बीजी, संभालो अपने छोटे लाट को। मुंशी खजान चंद छुड़ा लाए इसे अंग्रेज की जेल से। पैरी पोना चाहिए। जीता रे पुत्र। हाय, कितना दुबला हो गया है मेरा पुत्र जेल में रह के। चाय जी, दुबला की मोटा? मेरे को तो लगता है जी कि खाते खाते जेल की रोटी खा लिनो की हो गई मोटी। मुंशी जी, मेरे नाजुक मुलायम पुत्र को मोटी खाल वाला कहते हो? आई मैं गलत, रॉन्ग। पुत्र आपका तगड़ा, स्ट्रॉन्ग। बीजी, और कोई हुक्म है कि मैं जाऊं दुकान पर? नहीं जी, अब बेशक जाओ। चंगा जी। और देखना, हाँ जी। जरा एक बार बैठ के हवेली को काके के हिस्से का सारा कारोबार समझा देना। लो जी, अब पुत्र जी, लैंड देना लेना बोरो, एक्सप्लेन समझाऊं कल, टुमारो। कारोबार समझ के मुझे क्या करना है? चलाना है, और क्या करना है? कारोबार और मैं चलाऊंगा, मुझे क्या आता है? जोड़ना घटाना तो आता है ना, और क्या चाहिए? चाय जी, अगर आपने कारोबार मुझे दिया तो जोड़ना भूल जाऊंगा, घटाता गया तो घाटा होगा। मास्टर जी, जो आपने दिन में एक बार हंसने का नियम पूरा कर लिया हो, तो चाय जी की बात ध्यान से सुनो। सुन ही तो रहा हूँ जी। पुत्र, तूने रलिया को मुख्तारी लिख के क्यों दी? मेरे जेल में होने से उन्हें दिक्कत पेश आ रही थी जी। तो अब मुख्तारी के कागज वापस ले ले। मगर क्यों? कारोबार तो हर हाल में प्राजी को ही चलाना है। नहीं, आइंदा तेरे को चलाना है। चाय जी, मेरे बस का नहीं है ये। तेरे बस का नहीं है तो क्या हम सबको बेबस कर देगा? इतनी मुश्किलों से तो चाय जी ने बाऊजी को मनाकर काके के लिए कारोबार में पत्ती रखवाई, और अब आप सब खो देना चाहते हो। आपको खबर है कि जब आप जेल में थे तो हमारे साथ किस तरह का बर्ताव किया था परजाई जी ने? परजाई जी तो शुरू से ही थोड़े गर्म मिजाज के हैं। थोड़े गरम मिजाज की नहीं, लुच्ची हैं। उन्होंने आपकी लाजो जी को घर की नौकरानी बना छोड़ा है। काके को मारते हैं, बुरी बुरी गालियां निकालते रहते हैं। पुत्र, काके के हिस्से का कारोबार जो तूने नहीं संभाला तो धोखा खाएगा। आपका मतलब है मैं प्राजी पर एतबार ना करूं? कारोबार में तो पुत्र सगे से सगे पर भी एतबार नहीं किया जाता। मैंने कहा चाई जी, हवेली को लस्सी लुस्सी पिलाई कि आते ही व्यापार की कुट्टी पिलाने लग पड़े हो। पैरी पौना प्राजी। हवेली, तूने तो आते ही तबीयत खुश कर दी मेरी। मैंने सुना अब तू आप कारोबार करने वाला है। इसमें पूछने की क्या बात है? अब इसने करना ही हुआ। हवेली गुंगा नहीं है चाई जी। करूंगा तो मैं क्या जी, बस कभी थोड़ा देख दुख लूंगा। थोड़ा थोड़ा देख दुख लेने से नहीं चलता कारोबार। 24 घंटे की चाकरी है, आई अकल में। मैं तो सियासी आदमी हूं जी, इतना वक्त कहां दे सकता हूं? नहीं दे सकता वक्त तो रब का शुक्र कर कि तेरे प्राजी अपनी मेहनत का मुनाफा तेरे काके को देने के लिए तैयार बैठे। चाई जी, बाबूजी कह के गए थे कि मेल मिलाप से रहना, मगर लगता है आप झगड़ा करवा के रहोगे। मैंने झगड़ा करवाना है? परजाई जी तो बोलते ही हैं चाय जी से टेढ़ी मेढ़ी बातें, अब आप भी बोलने लग पड़े। मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। हालांकि जिस तरह से चाई जी मुंशी जी से हिसाब मांगते रहे,
उससे तो ऐसे लगता है कि वो मेरे को अपना पुत्र नहीं, हेरा फेरी करने वाला जालसाज मानते हैं। क्या कहा? मैं तेरे को पुत्र नहीं मानती? कितनी तकलीफ से पैदा किया, कितनी मुसीबतों से पाला। लाला जी को उन दिनों ताने ताने के लिए मोहताज कर दिया था उनके रिश्तेदारों ने। मैं आप नहीं खाती तो तेरे को दूध कहां से पिलाती? रब्बा, मेरे को माफ करना। मैंने मांग कर भी खाया, चुरा कर भी। चाई जी, हमें फिर वैसे दिन ना देखने पड़े इसीलिए तो दिन रात मेहनत की। पहले बाबूजी ने, फिर मैंने। हवेली के पुत्र का कारोबार आप मेरे पे छोड़ो। आप तो हवेली पे निगाह रखो, वरना इसने फिर चले जाना जेल। आजकल फिर उछल रहे हैं इसके संगी साथी, कहते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, अली ब्रदर्स जिंदाबाद, अली ब्रदर्स जिंदाबाद। ओ मैं क्या जी, संभालो पगड़ी, सिविल नाफरमान वाले आ चले। ना फरमा बरदार कहीं के। ओ लाला रलिया राम जी, वलती माल का बायकाट कराने वालों में तो अपना छोटे लाड भी है। उससे और उम्मीद हो भी क्या सकती थी? मैं क्या जी बढ़ा दूं दुकान? मैं और हवेली जैसों से डरूं? अरे ये तो आप लोगों की ही दुकान है। यहाँ धरना देने में आपको संकोच तो नहीं मास्टर हवेली राम जी? जी नहीं। राजी, ये है लाला द्वारकानाथ। इनका तारुफ करवाने वास्ते आया है। ये तो मेरे बड़े पुराने वाकफ हैं। लाला रलिया राम जी, उसी पुरानी वाकफियत का हवाला देते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ, विदेशी माल के बॉयकॉट की मुहिम में आप भी शामिल हो जाओ। किस खुशी में? इससे गरीबों अमीरों दोनों का फायदा है। गरीबों को ये कि उन्हें रोजगार मिलेगा और अमीरों को ये कि उन्हें देश में ही उद्योग धंधे चलाने का मौका मिलेगा। एक सियार की पूंछ कट गई तो जी वो सबसे कहता फिरा कि आप भी कटा लो। लाला द्वारकानाथ, तुम्हारे पास विलायती माल रखने के लिए पैसा नहीं है, इस करके दूसरों से भी कहते हो रखना छोड़ दो। देश के बड़े बड़े दुकानदारों ने भी विदेशी माल ना बेचने की कसम खाई है। और मैंने बेचने की खाई है। अब बोल। रलिया राम जी, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, हमें धरना देने के लिए मजबूर मत करो। चोरी और सीना चोरी मैं मजबूर कर रहा हूं या आप? अच्छा महाराज, अब इजाजत दो। हम धंधे वाले आदमी हैं, तुम्हारी तरह नाम के दुकानदार नहीं है। बताओ, दुकानदार भी नेतागिरी करने लग पड़े। चलो मुंशी जी। चलो जी। महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम। नमस्ते हंसराज जी। नमस्ते पुत्र जी। बड़ी मैंने सुना है मैनचेस्टर से बड़ा बढ़िया कपड़ा आया तेरी दुकान पे। लाला जी, आप विदेशी माल मत खरीदिएगा। अरे वाह, तू तो अपनी ही दुकान पे धरना कर रहा है। मैंने कहा आप पीते रहो लाला जी। विदेशी माल खरीदना हो तो मेरे ऊपर से चल के जाइए। महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम। ये सिविल नाफरमानी है या जोर जबरदस्ती? मुंशी जी, बुलाओ पुलिस को। बाबूजी बताऊं, बुआ जी कहते हैं आपने चाचे को पुलिस बुलवा के पिटवा दिया। पुलिस के एक बारी कहने पर उठ जाता तो ये नौबत थोड़ी आती, लेकिन नहीं, इसका तो वही है। गांधी जी की जय। लाला गेंदामल की दुकान में बिक्री बंद करवा दो, मौका मिले तो उसकी होली जलवा दो। और चाही जी कहते हैं कि काके के हिस्से का कारोबार हवेली को सौंप दो। हवेली पुत्र, ये बात तूने ठीक नहीं की। काके की भलाई का ख्याल तूने नहीं करना तो और किसने करना है? और अब तो तेरे को ये भी सोचना चाहिए कि लाजो फिर मां बनने वाली है। मेरा दिल कहता है इस बार भी लड़का ही होगा। यही बुनियाद सदके जाऊं, बिल्कुल लाला जी जैसा दिखता है, वैसा ही रोबदाब। वही आए हैं। रोशनी दिखाने आया है रोशनलाल बनकर। चाचे की चाची का दूजा पुत्र अब भी सोया है। अरे अरे, रोशन को जगाना मत। सोता ही रहता है, सोता ही रहता है। इसका नाम रोशनलाल किसने रख दिया? ये तो कुंभकर्ण है।
ओ ले, इतना गुच्छा मत करो लाला लोशन लाल, इसने तो मजाक में कहा था कुंभकर्ण। ये तो रोंदूमल है। चल कुलभूषण गेंद खेलेंगे। अच्छा तो मैं यही ले आती हूँ गेंद। पाशो ले खा। हमको भी खिलाओ। ये ले। नहीं रोना नहीं, रोशन रोना नहीं। रात दिन मेहनत करके कमाया हुआ तुम्हारा सारा पैसा चला जाना उस डायन की औलाद के पास। चाई जी कह रहे थे कि वारिस तो कोई होना ही चाहिए। कोई लड़का गोद लेने को कह रहे थे अपने मायके से? नहीं। तो क्या ये कहते हैं कि उस डायन से एक पुत्र ले लो? नहीं। तो कुछ नहीं, ऐसे ही शोशा छोड़ दिया उन्होंने। कहते हैं दूसरी शादी कर ले, क्या खबर उससे ही हो जाए पुत्र। अरे तो मैं कौन सी करने लग पड़ा हूं दूसरी शादी। अब चाई जी ने कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़े कि वो शानो तो समझा कर। क्या हुआ बाबूजी? प्रजा जी को क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। ये कहाँ से लाई है? चाचे की चाची ने दिए हैं मुझे। पर फेंक इसे नाली में। क्यों? ये तो बहुत अच्छे हैं। मत खा मर जानी, मत खा, डायन का दिया। एक तो बच्चे मेरे बच्चों में, एक तो जबरदस्ती इस घर में रहते हैं, ऊपर से जादू टोना करने से बाज नहीं आते। फेंक इसे। मेरी पाशो की तो जान ही लेके रहनी है। खस मनु खाली। जेठानी जी, मैं खुद बाल बच्चे वाली हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी? ऐसा कर करके तो हुई बाल बच्चों वाली। मैंने आप अपनी आंखों से देखा, छठी के दिन सिंदूर लगाया हुआ लड्डू दिया मेरी पाशो को। वो लड्डू मैंने दिया था पूजा की थाली में से, जरा सी रौली लगी हुई थी उसमें। आप बेकार औलाद डालने लग पड़ते हो। मैं तो आप ही बेकार हूँ। मेरे को तो जय दे के मार दो। दूसरे तो लाना ही चाहते हो अपनी वीर जी के लिए, लेकिन मेरी बच्ची से क्या बैर है तुम्हें? इस नाउम्मीदी के माहौल में कुछ लिखा भी नहीं जा रहा। जब घर में इतनी कले हो तो लिखा कैसे जा सकता है? आपको कितना समझाया था चाई जी ने कि मुख्तारी के कागज वापस ले लो। उन्हें वापस मांगूं और कलह और बढ़ाऊं? राजी वैसे ही मुझसे खफा हुए पड़े। तब यही माहौल रहना है और आपसे लिखा भी नहीं जाना है। मैं घर के माहौल की बात कर भी नहीं रहा था, मैं तो राजनीति की बात कर रहा था। 3 ही महीने में सारा माहौल बदल गया। और बाऊजी के गुजर जाने के बाद घर में भी माहौल बदल गया है, वो नजर नहीं आता आपको? घर परिवार में भी राजनीति होती है वीर जी। इस देश का बेड़ा गर्क ही इसलिए हुआ है कि तुझ जैसे लोग परिवार की राजनीति से आगे कुछ सोच ही नहीं सकते। इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। आपने सुना नहीं कल परजाई जी ने क्या क्या कहा? हद से ज्यादा बढ़ने लग पड़े हैं वो। बेटा ना होने की वजह से परजाई जी दिमागी तौर पर बीमार हैं। उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और फिर तुम लोगों ने प्राजी की दूसरी शादी की बात फैलाकर बहुत गलत काम किया। तो उस बात के लिए चाई जी से लड़ें, मेरे से क्यों लड़ती हैं? रोज गाली निकालना मेरे को, मेरे बच्चों को। वीरा वाली जरा बिस्तर ठीक कर दे, काके को सुलाना है। देखो आज फिर करा गई टोना। तभी राम प्यारी से खुसर फुसर कर रही थी। क्यों चाहती है पूरा मेरे बच्चों का? उससे होता क्या है? अंधविश्वास की बातें हैं। मन तो खराब होता है, बच्चे तो डरते हैं। मैंने अभी जाके शिकायत लगानी है चाई जी से। आज मैंने इसका फैसला करा के ही रहना है। दादी दादी मेरे को क्या हो गया दादी? डर से थर-थर कांप रही है मेरी बच्ची। डर की कोई बात नहीं है पुत्र, डॉक्टर दवा देगा, अभी ठीक हो जाएगी। मलेरिया है तभी सर्दी लग रही है। मलेरिया नहीं, जादू टोना है। आप इधर बैठो चाई जी, मैं ही पूछ आती हूँ उस डायन से इसका तोड़। परजाई जी, काके के सिराने के नीचे हड्डी और सिंदूर आपने रखवाया और उस डायन से कुछ नहीं कहते जिसने टोना करके मेरी बच्ची को बीमार कर दिया है। चाई जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप ही उससे कहो तूने टोना किया है, तू ही इसका तोड़ बता लो मेरी पाशा को। बस एक यही तो रह गई है मेरी। ये इस तरह चलेगा नहीं चाई जी। हवेली मेरे मना करने पर भी स्वराज्य लोगों के बीच उठता बैठता है
और उन्हें यहाँ बुलाता है। उसकी मेहरबानी से खुफिया पुलिस अब इस घर के भी चक्कर काटने लग पड़ी है। और उसकी करवाली है कि रात दिन शानू को परेशान करती रहती है, टोना टोटका करके। पुत्र, पहले डॉक्टर बुलाकर बच्ची को दिखा। ये बातें बाद में हो जानी है। मगर आप हवेली और उसकी करवाली को कह दो, या तो वो अलग रहें या फिर हमारे कहे पे चले। यही बुनियाद। राजी से कह दिया है जी, वो आ रहे हैं। पाशा को बुखार तो नहीं आया? नहीं जी, आज तीसरा दिन है, बुखार नहीं चढ़ा। कुनीन मिक्सचर देने से ठीक हो गया। परजाई जी शुरू में ही दवा दे देती तो पाशो इतनी तकलीफ ना पाती, लेकिन उन्हें तो गंडे ताबीज पर यकीन है। चाई जी, क्या आपने मुझे इस वास्ते यहाँ बुलाया था कि हवेली राम के मुंह से अपनी कारवाली की बुराई सुनूं? मैंने तो इसलिए बुलाया था पुत्र कि तूने कहा था कि चाई जी हमारा फैसला करा दो। मैंने आपसे कोई फैसला करने को नहीं कहा था, सिर्फ हवेली को समझा देने के वास्ते कहा था। मेरे लिए तो दोनों पुत्र एक जैसे हैं। मैं तो दोनों को ही समझाऊंगी। मैंने बहुत सोचा पुत्र, बहुत सोचा, और मेरे को यही लगा कि तुम दोनों का अलग हो जाना ही ठीक है। तुम बंटवारा कर लो। आप कहते हो चाई जी कि आपके लिए दोनों पुत्र बराबर हैं, लेकिन बराबर हो नहीं सकते। मैं बड़ा हूं और बड़ा होने के नाते कहता हूं कि लाला जी नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो, और मैंने उनकी बात रखनी है। हवेली, कान खोलकर सुन ले, जो तूने बंटवारे की जिद करनी है तो मैंने तेरे को कानी कौड़ी नहीं देनी। चलो बंटवारा मत करो, मगर अलग अलग रहने लगो। शानो तो नई कोठी में जाने को वैसे ही कहती है रोजाना। तुम वहां चले जाओ, ये यहाँ रह लेंगे। और आप कहाँ रहोगे? मेरा क्या, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। मेरे को पता है आप क्या करोगे। हवेली के साथ रहकर मेरे को दुनिया भर में बदनाम कराओगे। बात तो पूरी करने दिया कर। तेरे को तो पता है मैं लाला जी के साथ 4 धाम जाने की सोच रही थी, पर उनकी बीमारी की वजह से नहीं जा सकी। अब चली जाऊंगी वीरावाली के साथ। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। अगर जाएगी तो वही जिसके आने से इस घर में क्लेश फैला। अच्छा, हम चले जाते हैं विच्छो वाली। किसी ने रोका है क्या जाने से? मैंने रोकना है, इसे भी तेरे को भी। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा हुक्म है। आपने कह तो दिया, मगर ठीक नहीं कहा। चाय जी की सलाह मानो और उन्हें 4 धाम की यात्रा के लिए भेज दो। वीरावाली को ही नहीं, मुंशी को भी भेज दो साथ। क्यों? कुछ समझते ही नहीं। मैं ना हूं तो पता नहीं तुम्हारा कारोबार कैसे चले। देखो, देवर जी तो मिट्टी के माधो, काम बिगाड़ रही है वो डायन। लेकिन चाय जी, वीरावाली और मुंशी ना हो तो वो भी कारोबार में कोई खास दखल नहीं दे सकेगी। मुख्तारी की कागज तो आपके हाथ में है ही। जितने दिन चाय जी यात्रा में है, उधर घाटा इधर मुनाफा दिखाकर उनके हिस्से का सारा अपने काबू में कर लो। तो वो लोग मुकदमा कर देने। मुकदमेबाजी भी तो चाय जी के समझाने कराने से होगी। इनके बस की कहाँ है। दीवानी मामला है, परसों में निपटेगा। मान गए जी, तू है मुख्तार की बेटी। लाजो, मेरा हवेली तो है सीधा सादा, मगर तू इसे समझाना। मैं तो आप यहाँ रह के संभालती काके का कारोबार, लेकिन हालात ऐसे बने कि तीरथ पर जाने की बात कह के ही तुम्हें ये घर दिला पाई। हमें कुछ नहीं चाहिए चाई जी। बच्चों को तो चाहिए। हवेली से कहना रलिया को खुश रखे और साथ ही हिसाब किताब पर नजर रखे। चाय जी, आप चले जाओगे तो मैं किससे सलाह करूंगी, किससे पूछूंगी? मेरी तबीयत जरा भी ठीक होती तो मैंने आपके साथ चले आना था। खैर, मेरी ओर से मन्नत आप मांग लेना। जरूर मांग लूंगी बेबी रानी। लो जी, आ गए मुंशी खजान चंद, बलदीवान चंद। हाल फिलहाल गाड़ बाबू 4 धाम स्पेशल के। एलो भी जी, ये हरी झंडी दिखा दी है मैंने। अब आप जाके बैठो तांगे में। इतने सारे झोले बटुए क्यों ले चले मुंशी जी महाराज? ओ भाई, 4 धाम की यात्रा के लिए निकले, कोई लाहौर से अंबरसर जाने के लिए नहीं। आइए कल में 4 धाम में से हर धाम के लिए हर चीज 4-4 ना ले जाए तो
चलो भाई चलो, बहुत दूर होगी। आ जाओ जी, आ जाओ। आओ आओ जी आओ। जाओ। पैरी पुना दादी जी। जीती रह पुत्र। पैरी पौना चाई जी। साईं जी। आप बहुत ही सियानों वाला फैसला करा के जा रहे हो चाई जी। इधर की ओर से बिल्कुल बेफिक्र होकर तीर्थ यात्रा करना। जितने दिन लगते हो लगाना, ना पैसों की चिंता करना ना घर की। पैरी पौना चाई जी। साईं जी भी। पैरी पहना चाई जी। जीता रह पुत्र। आइए चाई जी। चलो बीरबल। छुट्टन के लिए तो बहुत बड़ी है। मैं तो जीजी के मुन्ना के लिए सोच रही हूँ। मेरा बस चले तो कल ही कर दूं इसकी शादी। हमारी बीबी जी से कहिए, इनकी निगाह में रहते हैं एक से एक लड़के। अरे